पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 सीरीज़ का पहला मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। शाम 4 बजे ये मैच शुरू होगा। दोनों टीमों के पास वर्ल्ड कप में जाने से पहले तैयारियों का आखिरी मौका है। पाकिस्तान के चंद खिलाड़ियों को अपना इंतखाब दुरुस्त भी साबित करने का चैलेंज दरपेश होगा। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये होम सीरीज़ काफ़ी मानी भी रखती है। शाहीन शाह अफरीदी हाल में इंजर्ड भी हुए थे, आपको पता है। वर्ल्ड कप से पहले उनके लिए अपनी फिटनेस साबित करने का अच्छा मौका है, रिदम में आने का अच्छा मौका है। बाबर आजम की T20 स्क्वाड में सिलेक्शन पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग में उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी थी। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को सर्दी बड़ी लग रही है। इस किस्म के वो मैसेज तो वो क्या समझ के आ रहे थे? पता नहीं क्या समझ के आ रहे थे, लेकिन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस कोल्ड। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई गर्मी है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो उल्टा हिसाब किताब चलता है। नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया में भी जब सर्दी होती है तो कड़ाकेदार सर्दी होती है, लेकिन जून जुलाई में सर्दी उनके मिचेल मार्श जो है उन्होंने कहा है कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो कोल्ड इन लाहौर। और वो कहते हैं कि उन्होंने इतने गर्म कपड़े भी नहीं लाए। यू कैन शॉप फ्रॉम देयर एज़ वेल। वेल, गर्म कपड़ों का इशू जो है ना हमारे यहाँ भी चल रहा है मिचेल, क्या बताएं आपको। तो हमारे यहाँ भी एकदम से सर्दी होगी और कपड़े नहीं है। हाँ भाई मिचेल, आप ले लें, शॉपिंग कर लें, हम ले जाएंगे आपको, हमारे अगले हफ्ते वी टेक यू शॉपिंग। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सीरीज फॉर अस, और हमारे लिए एज अ टीम तो इम्पोर्टेंट है, हमारे किन किन खिलाड़ियों के लिए ये ज्यादा अहम है? जैसे आपने कहा, शाहीन अफरीदी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो खेले हुए नहीं है, और खेले और अनफिट हो गए, उससे पहले भी अनफिट थे। हारिस रऊफ है नहीं, फ्रेंड बाई में होना चाहिए था हारिस रऊफ को, जो कि ठीक है उनकी सब कॉन्फिडेंट में हो सकता है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन कभी कभार बड़े इवेंट को देखते हुए फॉर्म भी देखी जाती है। उनकी बिग बैश में फॉर्म अच्छी थी, नो डाउट शाहीन एक ऐसे प्लेयर हैं। बाकी ख्वाजा नाफी को एज ए विकेट कीपर ट्राई करेंगे या एज ए बैट्समैन ट्राई करेंगे, फिर फखर जमान को आज खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ये अपनी टीम बनाने जाएंगे प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में जो कोलंबो में होने जा रहा है उसके लिए। लेकिन कंडीशन शायद कोलंबो वाली नहीं मिलेगी, यहाँ बहुत सर्दी है। जैसे आपने कहा, कराची में जब सर्दी पड़ती है तो ठेले बाहर आ जाते हैं, लोग खरीदना शुरू हो जाते हैं, तो मिचेल मार्श को भी वैसे ही चाहिए। खैर एनीवे, कंडीशन का बड़ा फर्क होगा, ड्यू फैक्टर भी आ सकता है। हालांकि 4 बजे मैच है, लेकिन सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर आ सकता है। जो स्पिनिंग ड्राई पिचेस हमें चाहिए हैं वो शायद हमें लाहौर में ना मिले। अभी हो सकता है वेट हो तो वहां से बॉल रन हो जाए, लेकिन वो कंडीशन शायद ना मिले, वो ड्यू टू वेदर कंडीशन लाहौर की जो है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने मेन प्लेयर के साथ, जो मेन बॉलर हैं उनके साथ नहीं है। लेकिन बाबर आजम का आपने कहा, बिल्कुल उनके लिए बड़ा कठिन इम्तिहान है, क्योंकि वो डाउन है काफी टाइम से, कुछ रन किए हुए, लेकिन बिग बैश में जो हुआ वो उनके दिमाग में जरूर होगा। डेफिनेटली वो उसका एक इम्पैक्ट भी होता है और फिर थोड़ी देर के लिए रह जाता है। सलमान मिर्जा की बात करें, सलमान मिर्जा की भी बात कर लेते हैं। फास्ट बॉलर हैं, आपको लगता है राशिद भाई कि उनको मौका मिला कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है, अपनी एक्सपर्टीज जो है उसको शोकेस कर सकें सही तरह? इस वक्त टीम में जो बेहतर कारकर्दगी वाला या अच्छी फॉर्म इन फॉर्म बॉलर है वो सलमान मिर्जा है। आप देखें जब से वो आए उनकी परफॉर्मेंस लाहौर के अंदर लास्ट PSL से लेके अब तक तमाम मैचेस में अच्छी रही है, और उनकी स्विंग, उनके जो वेरिएशन है बॉल पेस को चेंज करने वाली, डेथ ओवर में हो या न्यू बॉल से स्विंग हो, तो वो सबसे अच्छे बॉलर पाए गए। लेकिन क्या होता है कि 2 मैच अच्छी परफॉर्मेंस, फिर 2 मैच ड्रॉप हो जाते हैं या रेस्ट करा देते हैं। सेम चीज अबरार के साथ हुई। मेन बॉलर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ इस बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग सेटअप हमारा है, नसीम और फहीम को ले लें और साथ में शाहीन को ले लें। बेस्ट जो परफॉर्मर है 1 ईयर के, वो मेरे ख्याल से सलमान मिर्जा है। उनकी इकॉनमी रेट देख लें, उनकी विकेट देख लें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। अच्छा, अब भी बताइएगा कि हमारे लिए सीरीज़ जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट तरतीब, परफेक्ट फॉर्म निकालना आउट ऑफ दिस सीरीज इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। कॉम्बिनेशन बनाना, हाँ जी, कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। अभी स्पिनर्स और स्पिनिंग ऑलराउंडर हमारे पास ज्यादा है, उनमें कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, टीम का बैलेंस थोड़ा सा आउट होता हुआ नजर आता है। अगर सलमान मिर्जा भी खेलते हैं, शाहीन भी खेलते हैं, फहीम अशरफ भी खेलते हैं, तो फिर आपके पास ऑलरेडी 3 अच्छे स्पिनर मौजूद हैं और एक एडिड स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर आ जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा फहीम अशरफ को खिलाएं या ना खिलाएं।
अगर वो लाहौर में खिलाते और कोलंबो में नहीं खिलाते वो भी ज्यादती करेंगे। तो जो टीम बननी है हारने जीतने का ना सोचे, जो टीम वहां पे खेलनी है खेलेगी, उस ही टीम को चांस दिया जाए और स्पिन अटैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनको मौका दिया जाए चाहे पिच या वेदर जैसा भी हो। राइट अच्छा राशिद भाई ऑब्वियसली अब यही मौका है कि ट्राई आउट भी सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो कर लें, तो बैटिंग को भी ऑब्वियसली हमें बैटिंग ऑर्डर को रादर ट्राई आउट करना चाहिए, तो बाबर का क्या नंबर आप देखते हैं फिर? बाबर 3 नंबर भी देखता हूँ, उसके बाद यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे हम उनको। नंबर 4 पे नहीं कर पाएंगे। सलमान मिर्जा नो डाउट एक दफा आए और उन्होंने बहुत तेज बैटिंग 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन क्या बाबर आजम को हम 4 नंबर पे ला सकते हैं? ये थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है। वही फरहान और साइम अय्यूब दोनों ओपन ही होंगे 3 नंबर के। 4 सलमान आ जाएंगे। 5 पे आप देखना है कि नाफे होते हैं, फखर होते हैं, उस्मान होते हैं, बहुत सारी चॉइस है इनके पास, लेकिन सारे 1 नंबर के हैं, सारे ये ओपन करते हुए आए। उस्मान खान शायद 1 डाउन वहां से मुल्तान सुल्तान से करते हुए आए। सो यानी बेसिकली तीसरे और चौथे पे राशिद भाई आप बाबर और सलमान को देख रहे हैं, राइट? जी 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 बिल्कुल, 3 और 4 को। अच्छा दूसरा ये कि हम ऑब्वियसली वेदर हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन, अभी हम अपने ड्यू फैक्टर और इसकी बात कर रहे हैं लाहौर में होगी ही ड्यू तो होगी वो है, लेकिन हमें कैसे हम उन कंडीशंस में इवेंचुअली प्रैक्टिस करें जिस पे हमने वर्ल्ड कप खेलना है, विच इज इन श्रीलंका, तो उसका भी कोई तरीकेकार होता है? बिकॉज दोज कंडीशंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी रेनी एंड डिफरेंट देन वेयर वी आर प्लेइंग, तो हम कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा प्रेप में? कंडीशन अगर ऐसी मिले, ड्राई कंडीशन कोई थी शायद मिल जाए, लेकिन जो वेदर पंजाब में या इस्लामाबाद में है तो काफी सर्दी है, इसमें मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना। कराची बेस्ट इनके पास था कि ऑप्शन, लेकिन ये बहुत पहले अनाउंस कर चुके थे ये मैचेस 3 मैचेस लाहौर में होंगे। कराची का वेदर मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, आप कह सकते हैं कोलंबो से। पिच भी बना सकते हैं आप वैसी, लेकिन जो वेदर यहाँ लाहौर में वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के कोलंबो के वेदर से बिल्कुल मैच नहीं करता। और राशिद भाई क्या शदीद ठंड में जब आप खेल रहे होते हैं तो इंजरी का चांस भी ज्यादा होता है? फिर हम तो विकेट कीपिंग ग्लव्स पहने होते थे, कोई मसला नहीं होता। जो मेरे साथ के फील्डर होते थे वो बोलते थे बहुत लकी हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दी में। देखिए हम भी स्वेटर या जैकेट पहन के बैठे तो वहां पे आपको और मसल्स भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बॉल लगती है हाथ में आके, हल्के से बॉल ना और आके सर्दी में इंजरी की रिकवरी एक्चुअली ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस।